नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। दोस्तों, जब भी धर्म संकट आए कि ये काम करूं या न करूं, तो ऐसे समय में एकमात्र उपाय है कि शास्त्र क्या कहता है, और शास्त्र है भगवत गीता, यानी कि कृष्ण का ज्ञान। वैसे और भी शास्त्र हैं, लेकिन गीता में एक विशेष बात है, और वो ये कि कृष्ण स्वयं भी आपके साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भगवत गीता के 17वें अध्याय तक आपके साथ साथ पहुंच गया हूं, जिसका विषय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा क्या होती है और उसके कितने प्रकार हैं, यही कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। सबके लिए शास्त्र जानना आसान नहीं। जानना अगर संभव भी हो जाए, लेकिन उसको अपने दैनिक कार्यों में लाना तो और भी मुश्किल है। किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मनुष्य ऐसी पूजा कर रहा है जो शास्त्र के अनुसार तो नहीं, लेकिन उस मनुष्य की श्रद्धा पूर्ण है। मनुष्य की श्रद्धा को आप दोष नहीं दे सकते। तब क्या उसकी पूजा मान्य होगी? ऐसा ही सवाल करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी या तामसी? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। वो पूजा जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं, लेकिन उसमें श्रद्धा पूरी है, तो ऐसी पूजा को क्या मानेंगे? इस प्रश्न का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा वो होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई होती है। ऐसी श्रद्धा को स्वभावजा कहते हैं। ये 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी तथा तामसी। आपके कर्म आपके संस्कार बनके आपके साथ साथ चलते हैं, और वही आपका स्वभाव भी बनता है। उसी स्वभाव में आपकी श्रद्धा होती है। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। श्रद्धा की परिभाषा बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। जो आप हैं वो ही आपकी श्रद्धा है, जो आपकी श्रद्धा है वो ही आप हैं। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। मन, चित्त, मस्तिष्क, ये सब हमारे ही शरीर में है। सब में आपस में एक तारतम्य है।
आपके कर्म आपके संस्कार बन करके वापस आपको बनाते हैं। इस तरह से पुरुष में श्रद्धा भी बनती है। जैसी देवी या आसुरी प्रवृत्ति होती है, जिस तरह से 3 प्रकृतियां होती हैं, उसी तरह से श्रद्धा के भी 3 रूप होते हैं। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये जयन्ते तामसा जनाः। श्रद्धा के रूपों को समझाते हुए कृष्ण तीनों रूपों की पहचान कर रहे हैं। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, उसका इष्ट, उसका भगवान भी वैसा ही है। दोस्तों, आप इन 3 प्रकारों को इस तरह से सोच के देखिए। जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हुए कुछ भी अपराध करने को तैयार हो जाते हैं, तो आप किसको पूज रहे हैं? और अपने काम को कर्तव्य समझ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जब करते हैं, तो किसको भजते हैं? अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। हजारों में से कोई एक ही होता है जो शास्त्र विधि पर न चलने के बावजूद भी सत्य को प्राप्त होता है। ज्यादातर मनुष्य जो शास्त्र विधि से नहीं चलते और अपने ही मन के अनुसार कुछ भी करते हैं, अपने दंभ और अहंकार में वो अपनी कामना को अधिक महत्व देते हैं। अपनी आसक्ति और बल के अभिमान पर वो कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। ऐसे पुरुष आसुरी होते हैं। इस तरह के पुरुष अविवेकी होते हैं, यानी कि सही और गलत में फर्क करने की क्षमता इनमें नहीं होती। ये पुरुष अपने गलत उपवास आदि की वजह से सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं सुखाते, बल्कि अपने अंदर मौजूद आत्मा यानी कि कृष्ण को भी परेशान करते हैं। इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि ये लोग आसुरी हैं। इसलिए इनकी संगत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। दोस्तों, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। जो जैसा होता है वो ही करता है और वैसा ही भजन करता है, वैसा ही भोजन भी करता है। आप लोगों के भजन और भोजन के हिसाब से उनकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। भोजन, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रवृत्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। उसी तरह से आपके पूजा पाठ का तरीका या अपना खाना भी 3 तरह का होता है। अपने स्वभाव के अनुसार ही आप अपना जीवन चुनते हैं और इस जीवन में सब कुछ एक डोर से बंधा होता है और ये डोर आपका स्वभाव है, जिसमें सब कुछ लगभग एक जैसा ही मिलेगा आपको। जिसे सफाई पसंद है उसकी हर वस्तु में, सोच में आपको सफाई ही मिलेगी। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धः स्थिरार्ध्यद्या
आहाराः सात्विक प्रियाः। कृष्ण ने बताया कि भोजन भी प्रवृत्ति की तरह 3 तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा होता है जो रस युक्त होता है, चिकना और स्थिर, यानी कि स्टेबल रहता है दोस्तों। स्थिर रहने वाला खाना वो होता है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है, और ऐसा खाने से हमारी आयु, बुद्धि और बल बढ़ता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्यशाली होते हैं, बीमारियों से बचते हैं। ऐसे खाने से सुख और प्रीति बढ़ती है। स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। 3 तरह के खानों के भेद बताते हुए इस श्लोक में कृष्ण राजसिक खाने का भेद बता रहे हैं। क्या होता है राजसिक भोजन? जो खाना कड़वा होता है, खटास से भरा होता है, यानी कि खट्टा होता है, जिसमें भरपूर लवण यानी कि नमक होता है, एकदम गरम, बहुत तीखा और रूखा खाना राजसिक होता है। इस तरह का खाना दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। स्वाभाविक है कि राजसिक भोजन राजस पुरुष को पसंद आता है। राजसिक खाने में अति होती है, नमक की, गर्मी की, तीखेपन और रूखेपन की। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। इस श्लोक में कृष्ण तामसिक खाने को डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों। जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त होता है, यानी कि ठीक तरह से जो खाना पका नहीं होता, जिसमें रस नहीं होता और जिस खाने में से सुगंध न आकर दुर्गंध आती हो, उस खाने को तामसिक माना जाता है। ये सारे गुण बासी और अपवित्र खाने के हैं। तामस पुरुष ही इस तरह के खाने को पसंद करते हैं। अगर राजसिक खाना ही बीमारियों का घर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि तामसिक खाने से किस तरह के नुकसान होते होंगे। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।